लाचू कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम सारे पीड़ित कर्मचारी पिछले 32 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। न तो राज्य प्रशासन ने न कॉलेज प्रशासन ने हमारी कोई सूद ली है। हम लोग यहाँ पे 32 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी सूद नहीं ली जा रही है। लेकिन अंदर जो कॉलेज में जो फैकल्टी के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो लगातार होता जा रहा है। कई जो टीचर हैं वो अत्याचार से बहुत परेशान हो रहे हैं और लगातार अंदर से हमारे पास में खबर आ रही है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बाहर कॉलेज के गेट के ऊपर बाउंसर लगा रखे हैं। कॉलेज का जो पैसा है, एक तरफ कह रहे हैं कि वित्तीय संकट है, लेकिन दूसरी तरफ कॉलेज का जो पैसा है वो बाउंसर और उनके जो दूसरी व्यवस्था है उनमें खर्च हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर कॉलेज में जो व्यवस्था है वो बहुत ही अव्यवस्थित चल रही है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बच्चों को पहले ऑनलाइन क्लास में लगाया गया, उसके बाद क्लासें जो ऑफलाइन शुरू की गई, लेकिन कई टीचर ऐसे हैं जिनका वर्कलोड बहुत कम है और कई टीचर ऐसे हैं जिनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो एक तरह से जो तानाशाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तानाशाही के खिलाफ एक एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम डॉक्टर ललिता पुनिया है, वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर है और वो हमारे बीच इस तानाशाही अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बनकर आई है और हमें सपोर्ट कर रही है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप सब इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ललिता पुनिया है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। 13 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ और इस कॉलेज से मैं 2001 से जुड़ी हूँ। मैं इस कॉलेज से ही पढ़ी हूँ और इस कॉलेज में ही मैंने जॉब प्राप्त की। लेकिन अब काफ़ी महीनों से बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होने लगा है वर्कलोड से रिलेटेड, और कुछ जेंट्स स्टाफ है वो पीछा कर करके बहुत ज़्यादा लैब में और परेशान करने लगे हैं। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि कल मुझे फार्मेसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से एक ऑफिस ऑर्डर मिला, जिसमें मुझे बोला कि ऑफिस में मंत्रालय गण के साथ आपको बैठना पड़ेगा, जहां बच्चे आते जाते रहते हैं मार्कशीट के लिए, फॉर्म भरने के लिए। ये एक मेरा मेंटल टॉर्चर करने की इनकी रणनीति है। और मेरा वर्कलोड पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। बीइंग ए लेडी 26 घंटे पर भी, और कुछ जेंट्स टीचर सब 3 घंटे 3 घंटे के बावजूद वो क्लास नहीं ले पाते। जैसे कि बच्चों ने बोला, मैं किसी का ध्यान नहीं देती, मैं अपने टीचिंग का ध्यान देती हूँ। तो ये सब इतना मेंटल टॉर्चर इतना हो रहा है। और एक टीचर है डॉक्टर वीके बंसल, जो मेरी लैब में हर बार आते हैं, 2-3 बार इशारे करके बोलते हैं, मैडम अब नेक्स्ट टारगेट आपको 29 जनों को निकाल दिया, अब आपको निकाला जाएगा, अब आप मेंटली टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाओ, आपके पास केस ऑफिस में एक सेट कर दी जाएगी। मुझे 3 दिन पहले ही उन्होंने बोल दिया था और कल मुझे जब ऑफिस ऑर्डर मिला तब मुझे पता चला। और दूसरा है कि मेरे स्टाफ रूम में भी आ करके वो फालतू की बातें, नॉनसेंस बातें करते रहते हैं कि मैडम आपने जो है ये आपका फिगर बड़ा अच्छा है, मेरी वाइफ ऐसा नहीं बना पाती। तो बीइंग ए टीचर उसको ऐसा बोलने का कहाँ अधिकार है? मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन मैं अब इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि अब मैं इस कॉलेज में अब भी अंदर जाकर काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ सुकून महसूस करूँ, अंदर मेरा दम घुट रहा था बहुत ज़्यादा। और दूसरा है कि एक टीचर जिसके लिए अभी एब्सेंट पर मैंने अभी एब्सेंट पर बहुत ज़्यादा है कि मोहम्मद जो आसिफ है कि वो नहीं आ रहे 4-5 साल से। तो मैं 23 साल से इस कॉलेज में हूँ, तो 5-6 साल से मैं खुद टीचिंग कर रही हूँ। मेरा ही वो जूनियर है और मैंने खुद ने वैसे में उसको नहीं देखा कभी भी कॉलेज आते हुए, ना टीचिंग लेते हुए देखा, ना क्लास लेते हुए देखा, ना आते हुए देखा। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने नहीं देखा। तो जो एफबी पर न्यूज़ चल रही है वो सच ही चल रही है, क्योंकि ना तो वो आया है ना क्लास में लिए है। और जो हमारे B.Pharm का कोर्स होता है 4 साल का, तो 4 साल जो बच्चे पढ़ के गए हैं आप उनसे भी ले सकते हैं कि उन्होंने उस टीचर ने कभी आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ हमारी सुध लें। और मेरे जैसे बहुत और टीचर हैं, बहुत परेशान हैं, वो भी बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं और जॉब के लिए NOC चाहिए होती है। तो NOC के अगेंस्ट में उनसे ये लिखवाया गया है कि अगर आपने कुछ कॉलेज के खिलाफ कुछ बोला या कुछ अगेंस्ट किया तो आपका ये रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। तो वो टीचर कैसे आए बाहर? तो मैं सब मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारी हेल्प करें। धन्यवाद।